हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएम और डीएफ की क्या एनर्जी होने वाली है इस फुल मून पे। ठीक है, तो ये एनर्जी 2 दिन पहले की भी हो सकती है, ये एनर्जी 3-4 दिन के बाद की भी हो सकती है। ठीक है, सो जैसा आप रेजोनेट कर पाओ उस तरीके से इस एनर्जी को लो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइन मस्कुलिन की। ओके, सो डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है इस टाइम वो है अनसर्टेनिटी की। ठीक है, एंड ही इज़ गोइंग थ्रू अनवर्दीनेस। ठीक है, उन्हें बहुत अनवर्दी फील हो रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये उनकी 3 कोर एनर्जी है। ऑल्सो जो डिवाइन मस्कुलिन अभी तक एक स्पिरिचुअल पाथ को नहीं फॉलो कर रहे थे, ठीक है, या गॉड की तरफ नहीं आगे बढ़ रहे थे, अब ऐसा टाइम है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स गॉड। ओके, तो उनको अनवर्दी फील हो रहा है क्योंकि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। ओके, जिन डिवाइन फेमिनिन ने अच्छे से काम किया है, स्पेसिफिकली उन डिवाइन मस्कुलिन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, एंड ही इज़ फीलिंग वेरी अनसर्टेन कि उनकी लाइफ में होने क्या वाला है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स जो हैं, रिलेशनशिप्स क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं एंड ही इज़ फीलिंग वेरी अनवर्दी एंड अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो हमेशा बहुत ईगो की एनर्जी में रहते थे। उन्हें सक्सेस मिलती थी जब, तो उनको लगता था कि मेरी लाइफ तो हमेशा ऐसे रहने वाली है या ये लोग मुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाले। तो अभी उनका एक कोर, जिसे हम कहते हैं ईगो डेथ का टाइम चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो इन कोर इश्यूज से डील कर रहे हैं एंड ही इज सरेंडरिंग, मतलब वो एक डिवाइन पाथ को चूज कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, किसी ना किसी से हेल्प ले रहे हैं कि उनकी उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल सके। ओके, नेक्स्ट, जो डिवाइन मस्कुलिन है, अगर उनकी कार्मिक्स की बात करें तो जो कार्मिक्स हैं, कार्मिक्स के लिए उनके साथ जो कनेक्शन है डिवाइन मस्कुलिन के साथ, वो बहुत ही बर्डनसम हो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया है कि उन कार्मिक्स को लग रहा है कि एक कनेक्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये डिवाइन मस्कुलिन मेरे ऊपर बर्डन है, क्योंकि अब कार्मिक्स को डिवाइन मस्कुलिन से कुछ नहीं मिल रहा। पहले उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते थे, अगर डिवाइन मस्कुलिन बहुत सक्सेसफुल थे तो कार्मिक्स उनके साथ रहना चाहते थे। ओके, सो बहुत सारे जो कार्मिक्स हैं डिवाइन मस्कुलिन के, जिन्हें मैं कहूँगी कि रोमांटिक लव कनेक्शंस हो सकते हैं, बट फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं जो उन्हें पूरी तरीके से छोड़ के जा रही है। ठीक है, कार्मिक्स छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अब डिवाइन मस्कुलिन उतने सक्सेसफुल नहीं दिख रहे उनको, उतना उन्हें नहीं लग रहा कि उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे इस पर्सन से। ठीक है, तो कार्मिक्स बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हो रहे उस टाइम एंड बहुत सारे कार्मिक्स डिवाइन मस्कुलिन को छोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अब डिवाइन मस्कुलिन उस स्टेट में नहीं है जहाँ पे वो इस कनेक्शन को या इन फ्रेंडशिप्स को कुछ दे पाए। ठीक है, एंड जो डीएम है वो क्या कर रहे हैं, अभी वो कोई स्पेसिफिक एक्शंस नहीं ले रहे कार्मिक की तरफ कि उन्हें छोड़ ही देंगे या वो सेपरेट हो जाएंगे, बट वो हर चीज़ों को अभी रिफ्लेक्ट करके हीलिंग कर रहे हैं, यानी कि वो हर एक चीज़ को आइसोलेशन में रह के सीख रहे हैं लाइफ को, कि अगर आपके पास पैसा है तभी ये लोग आपके साथ रहेंगे, मतलब नहीं तो अनकंडीशनली कोई आपको प्यार नहीं करेगा। मतलब जिन लोगों के साथ वो हैं वो ये समझ रहे हैं, तो वो ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान के अलावा उन्हें कोई वैसा प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात आती है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या सोच रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए उन्हें रिग्रेट्स हो रहे हैं। ओके, उन बहुत डीप रिग्रेट्स कि उन्होंने क्या कर दिया, अच्छा खासा कनेक्शन था, उन्होंने सब खराब कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया एंड ही इज़ फियरिंग कि अब वो डीएफ को लूज़ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक डीप रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी है अपने एक्शंस को लेके कि वो उन्होंने कैसे एक पूरा कनेक्शन खराब कर दिया। ठीक है, बट राइट नाउ क्योंकि ही इज़ नॉट फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी, यानी इन दिनों वो कुछ एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, आपको एक हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन आ सकता है डिवाइन मस्कुलिन के साथ, बट मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन व्हिच इज़ नॉट गिविंग यू यूनियन, ओके, गिविंग यू कमिटमेंट। ठीक है, अब जिन डिवाइन फेमिनिन्स ने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, बहुत अवेकन है, उनके डिवाइन मस्कुलिन 1 मंथ या 3 मंथ्स में उनकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन का मतलब है
उनको कन्फेस कर सकते हैं अपना प्यार, अपनी मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो टाइम आ रहा है दैट इज़ 8 मंथ्स, ठीक है? तो 1 मंथ, 3 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, ओके? सो बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की, ओके? डिवाइन फेमिनिन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, या तो वो किसी एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी कर रही हैं, ओके? या फिर वो कोई ऐसी स्किल सीख रही हैं व्हिच विल गिव देम सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन फ्यूचर, ओके? एंड बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो ये लेसन सीख रही है, वो ये रियलाइजेशन वाले फेज में है कि ये डिवाइन मस्कुलिन नहीं सुधरने वाला, ओके? ये चेंज नहीं होने वाला, ये अवेकन नहीं हो रहा, तो अब मुझे अपने पे काम करना है। यानी कि अब उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि चेस करने से कुछ नहीं होगा, बार बार डिवाइन मस्कुलिन पे अपनी एनर्जी देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो शी इज रियलाइजिंग दैट शी नीड्स टू लीव दिस कनेक्शन, ओके? और बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कोर लेसन सीख रही हैं को डिपेंडेंसी से बाहर आने का, ओके? तो ये वाला जो टाइम है इट इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन को डिपेंडेंसी, लीविंग द ऑब्सेशन एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है? तो दो चीजें डिवाइन फेमिनिन करेंगी इस इस न्यू फुल मून पे। एक तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चूज करेंगी, अपने फाइनेंसेस पे काम करेंगी, ठीक है? और वो को डिपेंडेंसी को रिलीज करेंगी, ओके? इस टाइम डिवाइन फेमिनिन बहुत प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को देख रही हैं कि एक ग्राउंड रियलिटी देख रही है कि दैट समबडी इज नॉट चूजिंग हर, ठीक है? सो शी नीड्स टू वर्क ऑन हर सेल्फ, ओके? तो डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं ये दो ही बातें बोलूंगी कि प्रैक्टिकल होने का टाइम है, कोडिपेंडेंसी ब्रेक करने का टाइम है, फाइनेंशियली स्टेबल होने का टाइम है, ठीक है? तो जो भी आप कर सकते हो अपने फ्यूचर फाइनेंसेस के लिए वो सब आपको करना चाहिए, ओके? एंड जो डिवाइन फेमिनिन है, ओके, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि अब वो डिवाइन को चूज करेंगी ना कि ट्विन फ्लेम को, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, उनका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो बढ़ने वाला है। तो उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है एंड उनका रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है? तो ओपन कैसे होता है? जब हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब फाइनेंशियली हमारा कौन ध्यान रखेगा, ठीक है? तो हम जब इनसिक्योर होने लग जाते हैं फाइनेंशियली या हम वरी करने लग जाते हैं, तो ये चक्रास जो है वो ओपन होते हैं, हील होने के लिए ओपन होते हैं। तो ओपन होने का मतलब है कुछ ट्रिगर्स मिलना, कोई चीजें सरफेस पे आना। तो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा उनका ओपन हो रहा है एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट का मतलब है हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, ओके? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इस बार नहीं भूलूंगी, आपको एंजल नंबर 444 बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है? बहुत सारे दूसरे नंबर्स भी दिखेंगे जैसे 114, 222, 333, बट 444 एक थीम है, यू नो इस फुल मून एनर्जी की, ठीक है? तो 444 ये बताता है, ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का नंबर होता है, दैट वी नीड टू वर्क ऑन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ओके? तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ओके? एंड जब 444 आपको दिखता है, मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, ये टाइम होता है डीप इनर वर्क करने का, डीप रियलाइजेशन का, ठीक है? कि दैट मीन्स अगर कनेक्शन को छोड़ना भी पड़ेगा तो छोड़ेंगे, ताकि हम अपनी सोल्स के लेसन अच्छे से फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें करनी है, डीपली रियलाइजेशन करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस जर्नी पे, अपने ट्विन फ्लेम की लाइफ में कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, स्टेबिलिटी को चूज करना है खुद की, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चूज करना है। तो ये कुछ 444 की इस फुल मून पे थीम है। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो अभी ऐसा टाइम आएगा जिसे हम डीप सेपरेशन कह सकते हैं, डीप हीलिंग का टाइम आ रहा है, जो आपकी यूनियन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? सो दिस इज द एनर्जी अराउंड फुल मून दिस टाइम, एंड आई होप दिस वीडियो एंड दिस एनर्जी रीडिंग will help you on your journey. I'll see you in the next video.